नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, अब बिल्कुल ऐसा समझ लो कि अभी एक तेज थप्पड़ मारा आपको और जैसे ही आपने रोना शुरू किया तो आपको गले लगा लिया। फिर जैसे ही आप थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे फिर आपको दूसरा थप्पड़ मारा। दिस पर्सनालिटी कैन फेक देयर आइडेंटिटी बहुत लंबे समय तक। आपके लिए सारी अच्छी चीजें करेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे, बहुत कैरिज्मेटिक होते हैं, घुमाना है ना, अच्छी बातें करना, आपको मैं हर तरह की फ्रीडम दूंगा, विंग्स दूंगा, ऐसी ऐसी बातें। और अनफॉर्चुनेटली बहुत अब्यूजिव मैरिज रही वो। We believe आपका टाइम प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं, उसे सीख कर सॉल्व करने में लगना चाहिए। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें राइट माइंडसेट दूं। तो सब्सक्राइब राहुल माइंडसेट। हेलो मैम, नमस्कारम। नमस्कार। ऑल गुड? ऑल गुड। डॉक्टर अपर्णा पांडे मैम, यू आर BDS, पहले आप BDS थे, आप क्लिनिकल, आपने BDS की, फिर नॉन क्लिनिकल की, फिर आपकी लाइफ में कुछ डिप आया, उसके बाद आपने NLP भी गए। अब ये स्टोरी क्या है, कैसे NLP पकड़ा आपने, कैसे आपने NLP, रेडफुलनेस और जो हम चीज़ें सीखते हैं जो आजकल चल रही हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है, यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपका वाई क्या है? हाँ, ये बहुत सारे सवाल एक ही लाइन में पूछे हैं आपने। तो बस सूत्र एक ही है कि आपका वाई क्या है, इसके अंदर आप कैसे पहुँचे यहाँ तक? हाँ, तो यूनिवर्स आपको वहाँ तक पहुँचाती है जो आपका एग्जैक्ट पर्पस होता है लाइफ में आने का। यूनिवर्स की कृपा है कि यहाँ पर आई हूँ मैं, NLP सीखा, NLP मेरी लाइफ में आया और NLP के थ्रू मेरा रीबर्थ है। तो BDS जब मैंने किया, BDS भी एक ऐसी जगह थी जो मैं चाहती थी अपने लिए। मैं बचपन से ही चाहती थी कि मैं डॉक्टरी करूँ, तो दांत की डॉक्टर बनूँ, वो मेरा खुद का शौक था। और उसके बाद जब क्लिनिकल किया तो कोविड के टाइम पे इट वाज अगेन केम एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि क्लिनिक्स बंद हो रही थी उस समय डॉक्टर्स की। तो अगेन काम करना, कंट्रीब्यूट करना हमेशा से बहुत अच्छा लगता था, तो किसी और वे में कंट्रीब्यूट कर रही थी। इसके बाद मेरी लाइफ में एक टाइम आया व्हेन आई गॉट मैरिड। सो इट वाज 2022 आई गॉट मैरिड, और वो मैरिज बहुत ट्रांसफॉर्मिंग मैरिज रही मेरे लिए। और कोई ऐसे हेट्रेड वाले वर्ड नहीं है, पर वो ज़्यादा लंबी रही नहीं। जिस शादी में मैं थी उस शादी में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होने लग गई। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची मुझे ऐसा विचित्र सा सब माहौल बहुत विचित्र लगता था, और ज़िंदगी में पहली बार मैंने कन्फ्यूज़न फील किया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ह्यूमन बिहेवियर। मैं तो अपनी तरफ से सब बढ़िया कर रही हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। मैं तो बात कर रही हूँ, सामने वाला साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है, गैस लाइटिंग क्यों हो रही है। जो चीज़ रियल है, अगर यहाँ पर कुछ रखा, ये किताबें रखी हैं, और सामने वाला क्यों कह रहा है कि यहाँ कोई किताब नहीं रखी। तो ऐसी चीज़ें जब होने लग गई, बहुत विचित्र स्थिति हो जाती है इंसान की। आई फेल इनटू PTSD, और अनफॉर्चुनेटली बहुत अब्यूजिव मैरिज रही वो। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल, हर तरीके से इट वाज अब्यूजिव। पर वही जब वो होता है ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, तो ठाकुर जी और श्री जी की कृपा ऐसी बरसी कि वहाँ से एस्केप करने का मौका मिला। एंड व्हेन आई केम टू माय प्लेस, वापस जब मैं आई थी, तब तक मुझे डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, PTSD था। सो क्लिनिकली आई फेल इनटू दोज थिंग्स। मैं बहुत जल्दी, मैं इस पर लेके जा रहा हूँ, आप जल्दी भी आ गए। तो आपने जो अपने डिप वाला सीन, जो अपने जो जिंदगी में बहुत डाउन वाला सीन आपने बताया था मुझे, आप घर के बड़े हो, तो बड़ों के पास मोस्टली रहता है कि दे हैव गुड डिसीजन पावर, कि उन्हें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, उनकी अवेयरनेस, इमोशंस की अवेयरनेस को होती है। तो जो इमोशनल पर्सन, एक बंदी, इमोशनल बंदी, दिल्ली में बंदी बोलते हैं वो इमोशनल बंदी जो कि बड़ी है, समझदार है, जानकार है, और आपने कहा कन्फ्यूजन फेज आ गया। कुछ स्टोरी उसके अंदर बताइए जो आपके साथ बहुत डिप रही और आपको लगा हो कि यार अब तो टूट गई मैं। ये तो बहुत मज़ेदार पॉइंट है, क्योंकि आपने जो बोला ना कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या आप इतने पढ़े लिखे हो, फिर ये डिप कैसे। हाँ, तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। तो उस पर्सनालिटी डिसऑर्डर को आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हो जब इंसान के साथ रहो। तो जो 3 महीने का कोर्टशिप में आप शादी करते हो, या 3 महीने 6 महीने के कोर्टशिप में, दिस पर्सनालिटी कैन फेक देयर आइडेंटिटी बहुत लंबे समय तक। वो कर सकते हैं ऐसा कि आपके लिए सारी अच्छी चीज़ें करेंगे, लव बॉम्बिंग करेंगे, बहुत कैरिज्मेटिक होते हैं। रियल एग्जांपल देना मैम, जिससे जो लोग समझ पाए बेटर तरीके से। ये रियल एग्जांपल ही है। मेरी लाइफ में यही था कि हर तरीके से अच्छी व्यवस्था, घुमाना, है ना, अच्छी बातें करना,
आपको मैं हर तरह की फ्रीडम दूंगा, विंग्स दूंगा, ऐसी ऐसी बातें, और बढ़िया आप काम कर रहे हो, हर तरीके से इट वाज वेरी गुड। सो एक जो लेमैन अपनी समझ से जो देखकर शादी करता है वैसे ही शादी हुई थी। पर जब जो एनपीडी होते हैं, ये उनको सबसे ज्यादा परेशान, एनपीडी फुल फॉर्म में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं, ये उन लोगों को ही अपना रियल चेहरा दिखाते हैं जो इनके सबसे करीब होते हैं, जिन पे अब इनको भरोसा है कि अब मुझसे जा नहीं सकते। अच्छा। जैसे कुछ नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ ये करते हैं, बच्चों पे प्रे करते हैं। कुछ हस्बैंड अपनी वाइफ पे, कुछ वाइफ्स अपने हस्बैंड पे करते हैं। ये क्लोज रिलेशन है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो ये क्लोजेस्ट वन को ही बहुत टॉर्चर करते हैं, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में भी होता है ये। तो और सबसे मज़ेदार, एम्प्लॉय और लाइक बॉस के बीच में भी होता है। अगर बॉस नार्सिसिस्टिक है तो आपकी पूरी जॉब वाली लाइफ, पूरा करियर हिल हो सकता है, और होता है। आई हैव लाइक सीन सच केसेस। तो ये शायद उस लड़की की गलती नहीं थी जो लड़की ये सारी चीज़ें देखकर शादी में गई थी, पर इट मेंट टू हैपन विद मी। सो इसका रिलेशन किसी और चीज़ से, मैं सोचती हूँ कि मैनिफेस्टेशन वगैरह, इस पे अगर हम कभी बात करेंगे तो आई विल लेट यू नो कि शायद मैंने बहुत कॉन्शियसली सोचा नहीं था, या डेस्टिन्ड थी ये चीज़ें, मुझे यहाँ आना था तो वो ज़रिया बना। पर अगेन इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ओवरऑल। भले थोड़ा दर्द है इस कहानी में और चीज़ें हैं, दर्द थोड़ा बांटे मैम हमसे। हम कहानी को दर्द चाहते हैं, क्योंकि देखो खुशी की बात तो सब कर लेते हैं, मगर दर्द की बात कोई कोई कर पाता है, और दर्द के बाद कैसे निकल पाएंगे वही हम यहाँ बात करते हैं। तो जितनी भी शादियाँ होती हैं, स्पेशली अगर लड़कियों की हम बात करें, तो लड़कियाँ चाहे लड़के भी, बहुत लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, उनको भी कभी कभी नार्सिसिस्टिक पार्टनर मिलती है। तो आप तो सोचते हैं कि अपनी शादी में बहुत बढ़िया करूँगी या करूँगा, अच्छे से रहूँगा, नई ज़िंदगी बनानी है, पर अगर वहाँ जाके चीज़ें एकदम पलट जाएं, आप पे हर तरह का कंट्रोल हो, आपकी हर तरह की फ्रीडम छीन ली जाए, एक्सप्रेशन ना हो, हर तरह की पावर आप पे, मतलब आपका सारा पावर ले लिया जाए, सो आपकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, सेल्फ वर्थ एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये एक्चुअली पकड़ते उन लोगों को है जो सबसे ज़्यादा इम्पैथ हैं। सबसे पहले उनका जो उनके विक्टिम्स का कैरेक्टरिस्टिक होगा वो इम्पैथ होंगे, और कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें होंगी उनके अंदर, बढ़िया होंगे, क्योंकि वे उनकी एनर्जी पे प्रे कर रहे होते हैं, पैरासाइट की तरह काम करते हैं। तो ये चीज़ें जब एक्सपीरियंस करके मैं आई, और जब मैं क्लिनिकल चीज़ एक्सपीरियंस कर रही थी और लाइफ ख़त्म सी हो गई थी राहुल, ऐसा था कि ना। पहला एक्सपीरियंस कब था जब आपको लगा मेरी ना सेल्फ एस्टीम पे ज़्यादा, छोटे छोटे थोड़े चल, एक गुल्लक होती है, गुल्लक धीरे धीरे बढ़ती है, बिल्कुल 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये भर रही है। अब ऐसा मोमेंट कब आया जहाँ 500 रुपये डायरेक्ट आए, मतलब ऐसा मोमेंट जहाँ पर आपको इमोशनल ट्रॉमा में ज़्यादा डाला गया और आपकी स्टीम पर धक्का दिया गया, बोला इतना बड़ा चीज़ ये तो मतलब मुझे स्टेप लेना पड़ेगा, ऐसा कोई मोमेंट था एग्जाम्पल? ऐसे देखो ये इफ़ यू कैन शेयर। हाँ, यस आई कैन। बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स होते थे जहाँ पे पावर कट हो रही है, या क्या होता है, अभी मैं और आप मिले हैं, अगर बैठ के हम बात कर रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक किसी से हो गई सामने वाले से, तो क्या होगा, आप सोचोगे अच्छा जाने दो, क्या ही मैम को टोकते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है, कल की कल देखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम बहुत गलतियां माफ़ कर देते हैं, अपने लोगों की भी, अपने पार्टनर्स की और चीज़ों की। तो ये इस तरह से गुल्लक भरता है। बट समडे व्हेन आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई कन्फ्रंटेड। तो जब मैंने कन्फ्रंट किया, एक्चुअली इट वाज मोर अबाउट डॉरी, कह सकते हैं, डॉरी की भी बात थी और बहुत सारी चीज़ें, और कुछ मेरे जब सवाल आ गए कि तुमने तो ऐसी बातें करी थी, अब क्यों तुमको डॉरी चाहिए, अब तुम ऐसे स्टेप्स क्यों ले रहे हो, या फिर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। व्हेन आई स्ट्रिक्टली कन्फ्रंटेड, वो इंसान लूज कर गया अपना दिमाग, और उसने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया, और वो राहुल इतना इंटेंस था कि मैं आज भी यही बोलती हूँ कि ईश्वर ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी चीज़ें हों। एक हट्टा कट्टा मर्द, जवान लड़का वैसी मार नहीं खा सकता जो मैंने इस शरीर पे झेला उस समय, और बहुत डिवास्टेटिंग था, क्योंकि उससे पहले हमारी जो बात होती थी वो आप करके बात हो रही है, वो बहुत ऐसा करते हैं ना कि 15 दिन बहुत अच्छे से रहेंगे, फिर 15 दिन आपके साथ बहुत बुरा बिहेव करेंगे, वो ऑन ऑफ। तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बन जाती है कि ये इंसान अच्छा है
या बुरा है। आपको, और जब बुरे वाली चीज होगी, जब आप अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे उनसे, तो आपको अच्छी अच्छी बात सुना के, याद दिला के मैनिपुलेट करेंगे। या जैसे अब बिल्कुल ऐसा समझ लो कि अभी तेज थप्पड़ मारा आपको, और जैसे ही आपने रोना शुरू किया तो आपको गले लगा लिया। फिर जैसे ही आप थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे, फिर आपको दूसरा थप्पड़ मारा। ये इस तरह से पागल करते हैं। तो मतलब बहुत ये जो विक्टिम्स होते हैं वही बहुत अच्छा मतलब समझ पाएंगे इस बात को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल मैम, ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है जो उसको एक्सप्लेन आपने इतने छोटे शब्द में एक्सप्लेन कर दिया, मगर इसकी फीलिंग मैं भी नहीं जान सकता। तो इसकी फीलिंग बहुत बहुत ऊंचे चीज़ है। तो ये दूसरी बार भी हुआ मेरे साथ। तो फर्स्ट टाइम पे ही मुझे ये तो समझ में आ गया था कि रिश्ता तो अब बचा नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं मेरे लिए। पर फिर भी वही जो हम इंडियन सोसाइटी में सीख कर जाते हैं कि घर बना लो, हाँ 6 महीने पुरानी ही शादी है, लोग क्या बोलेंगे, और मम्मी पापा को कितना दुख होगा, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको सदमा ना लग जाए। हर तरह से आप सोचते हो, एक लड़की होने के हिसाब से ना लड़कियां भी बनाती हैं। तो आई डिसाइडेड टू गिव अनदर चांस। 15 दिन का गैप लिया और उसके बाद आई ट्राइड टू रीबिल्ड, बट थोड़े टाइम बाद दोबारा ये हुआ। और जब दोबारा हुआ तो दैट वाज द टाइम। और मैं पहली बार में ही ऐसा हुआ था कि आई वाज लाइक आई फेल इनटू डिप्रेशन पहली बार में ही, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था हाउ टू स्टॉप दिस पर्सन। आप यहाँ से एकदम स्विच ऑफ, मुझे प्रोटेक्ट करना ही नहीं पता था कि कैसे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, क्या मैं घर वालों को कॉल कर सकती हूँ या पुलिस को कॉल कर सकती हूँ। सडन डिप्रेशन, एकदम आप ऑफ हो जाते हो, शॉक्ड हो जाते हो कि ये कैसे हो गया, ये तो सिलेबस में ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ों के बाद जब मैं वापस आई और अपनी मेडिकेशंस पे थी, अपनी काउंसलिंग्स पे थी, पर कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। मतलब आई वॉज नॉट होपिंग माई सेल्फ बैक। पर एक दिन कुछ स्क्रॉल करते करते NLP का ऐड दिखा, और वो ऐड में मतलब कुछ ऐसी बातें थी जो रिलेट कर गई। शायद मैंने क्लिक किया, और शायद मुझे अभी कल भी ये रियलाइजेशन आ रहा था, कल भी किसी से शेयर कर रही थी कि वो तुरंत वो वर्कशॉप रहा होगा, इसलिए मैंने देख लिया। अदरवाइज मैं 2 दिन बाद अगर वो वर्कशॉप होता तो मैं वो भी नहीं देख पाती, क्योंकि मेंटली इतना स्टेबल नहीं थी। ये मैरिज के बीच की बात है या छोड़ दिया उसके बाद? छोड़ दिया उसके बाद। वहाँ रह के तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सेकंड स्टेप के बाद आपने बोला कि ये सेकंड सेम चीज़ हुई, फिर उससे आपने बोल दिया अब नहीं करना, अब आप छोड़ देना। तो आपने वो स्टेप लिया, आप छोड़ दिया। मैं वहाँ से आ गई। इसके बीच पीछे भी कहानी है मेरे, मतलब मैं खुद से आ नहीं पाती थी, बहुत बार एस्केप करने की कोशिश की, क्योंकि मैं और वो अकेले रहते थे। तो मेरे लिए मेंटली फिजिकली हर तरीके से बहुत मैं डरी, मतलब एक आवाज़ से भी ना बहुत डर लगता था। तो अगर मैं उतर के अपनी ट्रॉली लेकर निकल भी रही हूँ, एयरपोर्ट तक पहुँच भी गई हूँ, एक फ़ोन कॉल से मैं डर जाती थी, और आई हैड टू कम बैक। तो बहुत सारे इमोशनल मैनिपुलेशन और ये बहुत परेशानियों के बाद मैं कई बारी 3-4 बार एस्केप किया, पर जा नहीं पाई, कभी छोड़ नहीं पाई। फिर कैसे किया एस्केप आपने? फिर हमारे एस्केप प्लान बताइए। देखो, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले तो अगर आप भाग सकते हो भाग जाओ। पर इतना वही मैं कह रही हूँ ना कि हमारी सोसाइटी हमको ऐसे रेस करती है, और हम खुद भी इतने इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, और ना ये चीज़ें सबको पता है। तो आप एक्सपीरियंस करने के बाद ही जानते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली, मेरे जो साइकेट्रिस्ट थे, मैं वहाँ गई थी एक्चुअली। आई थिंक जिस दिन मैंने एस्केप किया उसके हफ्ते दिन पहले या 3-4 दिन पहले ही मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो उन्होंने उनका अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे, उनको पता है कि ये भी मेडिकल फील्ड से, तो उन्होंने मुझे बता दिया क्लियरली कि डॉक्टर अपर्णा दिस इज़ द केस, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और उनकी बात हुई थी उस बंदे से, तो उन्होंने कहा कि ये इंसान सही नहीं है और ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने पहली बार डायग्नोसिस दी मुझे कि ही इज दिस कैरेक्टर, और मुझे समझ नहीं आ रहा था उस समय कि आप क्या बात कर रहे हो, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। देन ही सेड कि अपर्णा, बस मेरी बात मानकर, मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ बेटा, या तो किसी को बुला लो, अपने घर वालों को बुलाओ, नहीं तो तुम भाग जाओ, कहते कहीं भी जाओ। कह रहे घर नहीं जाना। मैं बड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी उस समय कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी। कह रहे थे कहीं भी जाओ, पर यहाँ मत रहो, इसके साथ मत रहो। तो उनकी आवाज़ थोड़ी कानों में स्ट्रांगली बैठी। फिर मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे ऐसा बोला कि अपर्णा यू आर इम्पॉर्टेंट, पहले अपनी जान बचाओ, क्योंकि ऐसे तो किसी दिन तुमको जान से ही मार देगा। देन कुछ आवाज़ें थी जिसकी वजह से आई कुड स्केप आउट। एक फ़्लाइट ली, मैं आ गई अपने भाई के पास, फिर घर चली गई। और
तो फिर वही एड से ही सारी NLP, मतलब ये एस्केप प्लान हमने देख लिया। एस्केप प्लान तो खैर ये बहुत जैसे ना, ये स्टोरी तो ऐसी बहुत लंबी हो सकती है, पर बस ये हमने बहुत शॉर्ट में बताई है। हाँ। ये आपके मोमेंट ये कई दिनों का है, कई टाइम का है, और इसमें कई बहुत दर्द है, इसके अंदर बहुत पेन है। बहुत तो pain हमने तो नॉर्मल तरीके से हमने बहुत, अभी ये क्या है, हमारे पास बहुत सारे मास्क आ जाते हैं, फिल्टर्स आ जाते हैं, यू कैन से लाइक दैट, बट वो उस टाइम फिल्टर्स, तो उस टाइम की बात अगर हम रियलिटी करें तो कैसे इमेजिन कर सकते हैं? एक्चुअली राहुल, इट इज नॉट अबाउट फिल्टर, इट इज ऑल्सो अबाउट नेविगेटिंग। अभी ना उसमें वो पेन, जो उस समय दर्द था, जो एंगर था मुझे, जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो सेल्फ स्टीम सब चली गई थी, पर अब ये सारी चीज़ें ग्रैटिट्यूड में बदल गई हैं उस होल सिनेरियो के लिए। क्योंकि अगर वो सिचुएशन नहीं होती ना, मैं NLP से इंट्रोड्यूस होती ना, आज इतने लोगों को मतलब हेल्प कर पा रही होती। नियति ने यही चूज़ किया था, शायद यही मेरे लाइफ का पर्पस है। भगवान को मुझे यहाँ पहुँचाना था, तो एक ज़रिया कहीं से बना और हम पहुँचे। तो मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है और भगवान पे बहुत भरोसा है, और वही मैं कह रही हूँ ना कि जो आपकी नियति है वो आपको मिलती है, तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन में ही कोई मिला। हाँ, मैं NLP पे आता, आपने वो ऐड देखा, आपने NLP में आए, आपने NLP ज्वाइन की। अब इसमें मुझे एक पार्ट ऐड करना है। NLP के लिए आपने जो चीज़ की, अगर हम एग्जैक्टली देखें जो सिचुएशन चल रही है नेचुरली, उस टाइम के पास फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होगी, मुझे जितना मुझे लगता है। ये सही बात है? जब ये NPDs होते हैं वो आपको हर तरीके से ड्रेन करते हैं। हाँ। सो आई वॉज फिनेंशियली ड्रेन्ड इन दैट मैरिज। तो मेरे पास एक तो वहाँ जब गई मैं, सारे खर्चे मुझे देने होते थे, क्योंकि इसकी मदर ने ही ये बात बोली थी मुझे फर्स्ट डे जब शादी होकर गई कि बेटा ये तो उतना कमाता नहीं है, तुम घर का खर्चा चलाना। अच्छा। ऐसा डायरेक्ट बोला। और चूँकि वो कोलकाता रहते थे वो लोग, तो मैं बैंगलोर, हमें फिर 4 दिन बाद बैंगलोर फ्लाइट लेनी थी, तो बैंगलोर के लिए बोला कि बैंगलोर जब जाना तो वहाँ जाना और मुझे एंड्रॉयड फ़ोन भेजना। अच्छा जी। तो मतलब डिमांड्स भी थी, मेरे मुंह दिखाई के पैसे वैसे रख लिए। तो ये पहले दिन से ही चीज़ें शुरू हो गई थी मेरे साथ, पर ना मैं उसको बड़ा नॉर्मल ले रही थी, क्योंकि मैं इतनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में थी नहीं। कोई बात नहीं, चलो। हाँ, और फिर सबसे बड़ी बात लगता है, अरे घर के ही तो लोग हैं, अपने ही तो हैं, क्या हुआ। और वही ज़्यादा पढ़ लिखने से भी ना थोड़ा सा दिमाग आपका वो हो जाता है। तो मेरी सोच ऐसी बदल गई थी कि लड़का लड़की मिलकर घर चलाएंगे, वो अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो मैं भी उसको हेल्प करूँगी, हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। सो मुझे कोई इशू नहीं था उस चीज़ में कि मैं खर्च करूँ। तो फिर कुछ चीज़ें, कुछ लोन्स और तरह तरह की चीज़ें हो गई मेरे ऊपर। वहाँ से आने के बाद मेंटल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू कर पाती, बल्कि मेरी जॉब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया लास्ट टाइम तक, मतलब वो बहुत सपोर्ट किया। वो जॉब तो मैंने खुद से अपनी विल से छोड़ी, पर मेरी जॉब की वजह से मेरे पास थोड़ा सपोर्ट था। और NLP नहीं, कैसे, मैं NLP से मैं चाहता हूँ कि NLP ने कैसे आपके लिए, जो लोग सुन रहे हैं, आप अपने डिप में गए, आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों डिप में गए, और उससे NLP ने हेल्प किया आपने आपको बढ़ाया। NLP, ग्रेटिट्यूड, जो भी चीज़ें आपके साथ चली, अब जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे उनकी लाइफ में भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि आपने किया तो और लोग भी कर सकते हैं। तो कैसे आप वो ड्रेनेज से, जो आपने मुझे पहले भी कहा था कि माइनस में चली गई थी, और माइनस से प्लस में कैसे आया मैम, और कैसे और भी लोग भी आ सकते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को ना भगवान ने बहुत ताकतवर बनाया। हमारे अंदर भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। तो बस हम, ऐसा होता है कि हम अपनी शक्तियाँ भूल जाते हैं। तो हनुमान, हाँ, हनुमान जी बन जाते हैं। तो कोई जामवंत आएगा आपकी भी लाइफ में, तो उस जामवंत का वेट करो, और नहीं तो अपना हनुमान, अपना जामवंत सब आप खुद ही बनो। मैं तो ये बोलती हूँ, वैसे जामवंत मेरे लाइफ में बहुत लोग बने उस समय पे ऑब्वियसली। तो होप हमेशा कायम रखनी चाहिए। और एक बात कितनी साधारण है लेकिन बड़ी आसान है समझनी, कि जब मान लो एकदम रॉक बॉटम हिट कर दे, ग्राउंड फ्लोर पे आप आ ही गए हो, यहाँ इसके नीचे अब जाने की गुंजाइश नहीं है, इसके ऊपर ही जा सकते, टॉप फ्लोर तक आप जा सकते हैं, पर इसके नीचे नहीं जा सकते। तो जब ग्राउंड फ्लोर पे आ ही गए, आप रॉक बॉटम हिट कर ही लिया है, तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है ऊपर जाने का। एक्सेप्ट कर लो रियलिटी, ख़त्म हो गई है लाइफ। एक्सेप्ट कर लो कि तबाह हो गई भाई, जो मैरिज थी वो रही नहीं, फिनेंसेस मेरे हैं नहीं, और सोशल अब इमेज भी वैसी नहीं रही, अब सोशली भी उतना एक्सेप्टेड नहीं रहूँगी मैं, फिजिकली भी उतनी हेल्दी नहीं हूँ। ये सब मैंने देखा, मैंने सोचा मेरे पास क्या नहीं है इस समय और क्या है। सारी चीज़ें नहीं थी, पर एक चीज़ था मेरे साथ, मेरा खुद का विल पावर, खुद का दिमाग।
और खुद की कुछ स्किल्स, जिसमें से एक स्किल ये थी कि मैं अच्छा बोल सकती हूँ, मैं पढ़ा सकती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें, पर मेरी स्टैमरिंग वगैरह भी हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस समय पर ईश्वर की बड़ी कृपा। तो NLP से इसलिए मुझे हेल्प मिली। आप सिर्फ मैं NLP को इस बात को इतना हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वर्कशॉप में एक टेक्निक हुई, और उस टेक्निक में ज़िंदगी में पहली बार मुझे मेडिकेशन, काउंसलिंग दोनों से बहुत ज़्यादा आराम मिला। और मेरी दवाओं की वजह से किसी भी चीज़ से मुझे शांति नहीं मिलती थी, लेकिन उस 10 मिनट के मेडिटेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मुझे उस टेक्निक में तो उसके बाद जो थोड़ी सी शांति मिली, देन आई डिसाइडेड कि ये कुछ तो ऐसा है। मुझे नहीं पता था क्या है NLP और क्या कैसे वर्क करती, बस मुझे ये लगा कि जो भी है, अब तो मैं मतलब मेरी लाइफ ख़त्म ही है, तो जाते जाते एक चीज़ ट्राई कर लो, देख लो। हाँ, जब सब ट्राई कर चुके हैं तो उसको भी देख लेते हैं। देन आई डिसाइडेड, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात है कि सरेंडर का भाव बहुत स्ट्रांग रहा है ईश्वर की कृपा से। तो सरेंडर किया मैंने अपने आप को अपने मेंटोर के आगे। उन्होंने जो सिखाया, जैसे सिखाया, एक एक चीज़ फॉलो की, और मेरी लाइफ इतनी सुंदर बनी। उसके बाद मेडिकेशंस कम होते होते बंद हो गए। मैं NLP सीखते सीखते सुपर कोच के बैच में गई, फिर वहाँ से मैंने कोचिंग जर्नी स्टार्ट की। मेंटोर ने मुझे बताया कि ये पढ़ना, यू कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू केसेस जहाँ मेडिकेशन बंद हुई है। क्लिनिकली तुमको 3 साल के लिए लिखा गया दवा, तुम 3 महीने में बंद करके निकल पा रही हो। यू आर डूइंग वेल। स्टैमरिंग थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ नहीं साफ थी, आवाज़ साफ हो रही थी। डिप्रेशन थ्रू डिप्रेशन, बिकॉज क्योंकि इससे पहले तो मैं रेडियो वगैरह पे भी थी, मैं बहुत मल्टीफोकल करियर रहा है मेरा, बहुत मज़ेदार। पर इतना ज़्यादा तकलीफ़ देख लिया था मैंने कि आवाज़ खोने लग गई, एक लाइन पूरी शुद्ध बोल नहीं पाती थी, बहुत स्टैमरिंग थी। पर सब चीज़ें सिर्फ सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके, क्योंकि वही पावर है, सबकॉन्शियस ही आपका भगवान है, आपको वही बता रहे, आप उस वही जिनी है, वही तथास्तु बोल रहा है आपको। तो आप जो चीज़ फीड कर रहे हो वही आपकी रियलिटी में आने लगता है। तो रीप्रोग्राम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस कर लिया, जो न्यूरॉन्स में आपके बैठ गई है मेमोरीज, विजुअल में, ऑडियो में, आपकी किसी फीलिंग्स के फॉर्म में, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें, NLP वो विद्या है। NLP को अगर हम थोड़ा खोलें, उसकी किताब और खोलें हम, NLP की साइंस हमें, जैसे आपने भी कहा, वो सब कॉन्शियस पे हेल्प करती है। और डीप में जाए तो क्या कैसे हेल्प करती है, किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग है, और कैसे कैसे अगर स्टेप्स वाइज जाए क्या कैसा होता है NLP में, क्या करता है ब्रेन के ऊपर वो काम? पहले तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये बिल्कुल से नाम से समझ में आता है कि ये आपकी सबकॉन्शियस की भाषा है, लैंग्वेज है। कैसे आप, क्योंकि हम जिंदगी में ना सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते, पर पता नहीं कैसे बात करनी है। आपको ज़रूर सिखाया गया होगा कि बड़ों से कैसे बात करनी है, इनसे, बुआ जी से कैसे बात करो, चाचा जी से कैसे बात करो, पर खुद से कैसे बात करो नहीं सिखाया गया। तो ये NLP सिखाती है हमें कि हम खुद से कैसे बात करें। और सबसे ज़्यादा ये काम करती है आपके हैबिट्स पे, आपके बिहेवियर पे। एक तो होलिस्टिकली काम कर रही है, लेकिन आप सोचो बहुत लोगों के बिहेवियरल पैटर्न्स ही नहीं बदल पा रहे हैं, हैबिट ही नहीं बदल पा रही है। बहुत सीवियर कोई पास्ट ट्रॉमा है वो बदल नहीं पा रहा है, वो आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, सीवियर पेन में हो, बॉडी का भी पेन, इवन डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक में। बहुत बड़ी सर्जरी है या कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें आपको बॉडी का बहुत पेन है, और NLP वहाँ पर भी आपको 80-90% रिलीफ दे देती है। 80-90? हाँ, 80-90% तक रिलीफ दे देती है। मैंने फायर वॉक किया है और 5-6 स्टेप लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता चला फायर, और मैंने बहुत प्रॉपर स्टेप्स लिए थे। ऐसा नहीं हाथ पकड़ के दौड़ गई थी, बट आराम से 5 स्टेप लिए थे। छाले पड़े मेरे पैर पे, लेकिन मुझे पता नहीं चला, दर्द नहीं हुआ। प्रोग्रामिंग कर ली थी? प्रोग्रामिंग, ऑब्वियसली पैटर्न ब्रेक की प्रोग्रामिंग होती है। आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, जैसे आपने अभी पिछली मुलाकात में आपने ये चीज़ शायद मेंशन की थी कि हिमालय पे लोग कैसे रहते हैं बिना फूड के, बिना अच्छे कपड़ों के, है ना, और शरीर में सब शक्ति है, कुछ नहीं चाहिए आपको, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। आपको न्यूट्रिशन के लिए भी कुछ नहीं चाहिए, ये सब अलग विद्या हो जाएगी, पर इट इज़ डीप। तो अगेन जब इतनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं तो छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं हो सकती, क्यों नहीं हम अपने ट्रॉमास को रिलीज़ कर सकते हैं। तो NLP आपको वो पावर दे देती है कि आप अपनी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हैं। बहुत लोगों का बचपन बहुत ट्रॉमेटिक होता है, पिताजी ने बहुत मारा। अभी कल मैंने माइकल मूवी देखी, माइकल जैक्सन की लाइफ में उनके पिताजी बहुत अब्यूजिव रहे हैं, और
कैसे उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट रही, कितनी उनके साथ सोचो कैसी चीज़ें थी कि जानवरों से उनका लगाव बढ़ गया, इंसानों से दूर हो गए, ट्रस्ट नहीं है किसी पे, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे लोग जो अभी भी हैं, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा देखते हैं, पेरेंट्स से अब्यूज़ हो रहे हैं या फिर क्राइसिस में हैं, स्कूल में बुली हो रहे हैं, किसी यंगस्टर के सामने कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, मे बी कोई फैमिली के साथ हादसा हो गया, कोई मृत्यु हो गई, तो इन सारी चीज़ों की प्रोग्रामिंग बन जाते हैं ना। हम तो एक तो जनरलाइज भी कर लेते हैं कि अरे यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है ना, मतलब बोलूँगी नहीं, जो आप समझ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें लोग बोलते रहते हैं और इस बिलीफ को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि अपने लिए ही रास्ते का रोड़ा खुद ही खड़ा कर ले रहे हैं। तो इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ भी रही है, अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है, अच्छी जॉब आ रही है, सब आ रहा है, लेकिन इनको वो कम लगता है। इनको ये लगता है कि मैं पहुंच ही नहीं सकता, आई डू नॉट डिजर्व दिस थिंग, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही हो रहा था, अच्छा कैसे हो रहा है, मुझे तो हमेशा लड़की छोड़ कर ही जाती है, अगली वाली इतनी बढ़िया कैसे है, अगली वाली कैसे आएगी, हाँ, वो भी छोड़ के जाएगी, वो भी छोड़ के पहले से उनका सबकॉन्शियस ये बोल रहा है, और इसलिए वो मैनिफेस्ट भी हो जाता है, अगली वाली भी छोड़कर जाएगी, भले वो इस फुल इंटेंट से आई थी कि आपके साथ रहेगी, आप ही ऐसा कुछ करोगे कि वो जाना ही पड़े उसको, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस वही करवा रहा है जो आप बिलीव कर रहे हो। आपका सबकॉन्शियस आपके कॉन्सिक्वेंसेस चेंज कर देता है, एकदम सर्कमस्टांसेस चेंज कर देता है, जिससे आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर लेते हो, जो कहना चाह रहे हो, जितना मैं बताया, आपने माइंड को प्रोग्रामिंग करके एक पैटर्न क्रिएट करते हो। पैटर्न से क्या होता है कि आप सबकॉन्शियस को एक शीट दे देते हो कि भैया ऐसे होने वाला है काम और ऐसे ही करना है, अगली वाली जाएगी तो दोबारा जाएगी। हाँ, ये पावर है ना हमारे हाथ में कि हम अपने आप को रिप्रोग्राम कर लें। और इसमें देखो कोई भी, जैसे ये भी एक्सपीरियंस है, कैसे हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, राहुल आप दिख रहे हो, कैमरे के पीछे मानव हैं उधर, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हमारे आसपास, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस, अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अगले 10 दिन बाद अगर आपको मेरी याद आए या ये पॉडकास्ट की याद आए, तो अब बैठे बैठे आपको याद आएगा ना कि अच्छा मैम ने शायद ब्लैक ड्रेस पहनी थी, मैंने ऐसा सेटअप करा था, अच्छा उस कमरे में कौन कौन था, विजुअल्स याद आएंगे, ऑडियो याद आएगी, कॉन्वर्सेशन में कोई बात आपको स्ट्राइक की है वो याद आएगा, फीलिंग याद आएगी, इस कमरे में एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है वो याद आएगी, आपके मुंह में एक टेस्ट है चाय की, वो भी याद आएगी, मे बी कड़क चाय की, चाय बड़ी आती है आपको, चाय की भी याद आएगी। तो यही एक्सपीरियंस बना रहा है। इसके बाद छठवीं चीज़ तो कोई नहीं है जो आपका एक्सपीरियंस बना रहा है, अब आपकी मेमोरी में यही है। तो कोई भी अच्छी चीज़ हो रही है या बुरी चीज़ हो रही है, जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, वो या तो आपके दिमाग में विजुअल फॉर्म में स्टोर्ड है, या ऑडियो में है, या फिर फीलिंग में है। तो आप देखें, बाकी 2 चीज़ें भी होती हैं पर वो उतना लोग ऑब्जर्व नहीं करते, माइन्यूट चीज़ें हैं ना, तो लेकिन ये 3 चीज़ें तो बहुत स्ट्रांगली हैं। तो कभी कुछ बुरा होता है तो कोई विजुअल्स आते हैं, लोग डर जाते हैं, या फिर ऑडियो सुनाई देता है कि अरे इस इंसान ने मुझे इस तरीके से डांटा था, या इतना कटाक्ष बोला था, वो शब्द लोग भूल नहीं पाते 20 साल, 40 साल, 50 साल तक, और शब्दों के बाढ़ सबसे ज़्यादा लगते हैं है ना। इमोशंस, किसी ने आपको कभी बहुत बुरा फील करवाया, अब दोबारा आपको कोई कितना भी, वही इंसान बहुत अच्छा भी फील कराएगा, लेकिन वो वाली फीलिंग अगर स्ट्रांग है तो आपको वही याद आएगी, जाएगी नहीं। होता नहीं है, लोग डर जाते हैं। अभी कितने लोग ट्रेन में चढ़ने से डरते हैं, अगर कभी ट्रेन में चढ़े और हादसा हो गया, दोबारा वो ट्रेन में जाएंगे नहीं, लिफ्ट में डरते हैं क्योंकि हो गया मेरे साथ ऐसा, दोबारा भी होगा। अभी एक एग्जांपल था ना, मूवी देखी थी हमने, सितारे ज़मीन पे, उसमें आमिर खान लिफ्ट में नहीं जा पा रहा था। हाँ, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक आई गेस। हाँ, तो वो केसेस थे। अब मैम आपने जब हमने शीट की बात की, सबकॉन्शियस ट्रेनिंग की बात की, हाउ टू ट्रेन योर माइंड फॉर द मनी इंट्रैक्शन के लिए कैसे करें? सब लोग उसके लिए दिल थाम के बैठे हैं, अपने सीट बेल्ट बांध के बैठे हैं कि पैसा कैसा आएगा। ये बढ़िया टॉपिक है, इसमें तो सबको मजा आ जाएगा। पैसा कैसा आएगा? तो पैसा एनएलपी के थ्रू भी आता है, एनएलपी भी आपको सिखाती। अब पैसे के लिए चलो एनएलपी से स्टार्ट करते हैं और मैनिफेस्टेशन तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। ये मजेदार है, सब ध्यान से सुन सकते हैं इसको और अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। कमेंट्स डाल लें, अपनी नोटबुक को डायरी खोल लें और पेन स्टार्ट रख लें। पैसे ही पैसे बरसात होने वाली है, पैसे बरसेंगे सच में। सो ये इंटेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मनी के अराउंड हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, ये बहुत मैटर करता है कि हमारे पास पैसा आएगा या नहीं, रहेगा या नहीं, दिखेगा या नहीं, सारी चीज़ें हैं। तो पैसे को लेकर ऐसा कोई नहीं होगा यहाँ पर जो पैसा नहीं कमाना चाहता होगा, सब चाहते हैं। आपकी विश है पैसा कमाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन अब मनी के अराउंड आपके बिलीफ क्या है? किसी और अमीर व्यक्ति को देखकर आपकी फीलिंग क्या आ रही है? जेलसी आ रही है,
या ब्लेसिंग आ रही है, एक्साइटेड फील कर रहे हो, अरे इसके पास फरारी है, कल को मेरे पास भी होएगी, मतलब अगर ये कर सकता तो मैं भी कर सकता, क्या बात है, शानदार, आज मुझे दिखी है, कल मेरे हाथ में होएगी गाड़ी है, ठीक है। और किसी अमीर व्यक्ति को देखकर नॉर्मल बिलीव्स क्या है कि ये व्यक्ति 2 नंबर का पैसा कमाता होगा, या इसके पापा का पैसा है, इलीगल धंधे होंगे। हाँ, तो मोस्टली यही सोसाइटी में कुछ कुरीतियां हैं। या फिर हमने क्या सुना, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, ठीक है, पैसा नहीं बरस रहा, लोग ऐसे ही बोलेंगे। और किसी से कुछ मांग देते थे तो कैसा आदत है, अरे कहाँ पैसा है ना, लोग मोस्टली ऐसे ही माइंडसेट में रहते हैं। आप अभी भी किसी से मांगोगे, किसी फ्रेंड से बोलो कि 5,000 दे दे भाई, अरे अरे राहुल क्या बात कर रहे हो, है ही नहीं यार, भाई तू ही दे दे, मैंने तो 50 रुपए पड़े अकाउंट में। इतनी छोटी सी बात पे भी ऐसी बातें करेंगे, और ये चाहते हैं बड़ा पैसा है। तो बिलीफ आपका बहुत मैटर करता है, आपके विचार बहुत मैटर करते हैं, आप क्या सोच रहे हो पैसे को लेकर। फिर फीलिंग क्या हो रही है, पैसे के बारे में सोच के एंजाइटी हो रहा है, डर लग रहा है, या वर्दीनेस फील हो रही है आपको कि अरे आई एम वर्दी ऑफ इतना होना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। और 5 CR अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास 5 CR होल्ड करने की कैपेसिटी है, मतलब अंदर से फील होता है, आपको अच्छा लगता है, अरे यस आई एम डिजर्विंग ऑफ दिस, ये तो मुझे मिल रहा है। नहीं तो जैसे हैप्पीनेस फील होती है ना, एक्साइटमेंट फील होती है किसी चीज़ के लिए, जो आपकी है उसके लिए एक्साइटेड आप हमेशा रहेंगे। लेकिन जो आपकी नहीं है ना, जहाँ डाउट फियर है, तो वहाँ पे गड़बड़ है ना बॉस, तो उसको हमको करेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले लोग अपने आप को वर्दी नहीं समझते इस चीज़ के लिए, पैसे के लिए को लेकर डरते हैं कि इतना पैसा कमा लूँगा तो रखूँगा कहाँ, चार्टर अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, या फिर ओहो इतना तो इनकम टैक्स को देना पड़ेगा, ये सब सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके मैनिफेस्टेशन, NL मतलब मनी। गाड़ी आई नहीं, पहले सोच रहे हैं टायर में हवा कैसे भरवाऊंगा, हाँ कहाँ रखूँगा, पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल कैसे भराऊंगा। आपको गाड़ी चाहिए, आप लंबरगिनी चाहिए, आपको डिफेंडर चाहिए, पर आप पेट्रोल पे भी किलस रहे हो। आपके पास जो स्कूटी पड़ी है, आप उस स्कूटी को भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, और आप चाहते हो कि आपके पास बड़ी चीज़ आए, है ना, तो वो नहीं होता है। वो दूर से वो चीज़ आपको अगर देख भी रही होती है, आ भी रही होती है ना आपके पास, पर दिखते अरे आप अपने 2 व्हीलर को बहुत गंदा ट्रीट कर रहे हो, 4 व्हीलर को बोलते हैं नहीं 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 इसके पास नहीं जाना, ये मुझे भी मेंटेन नहीं करेगा, मेरी सर्विसिंग नहीं कराएगा। तो पैसे के साथ बहुत खेल करना चाहिए हमको। पहले तो अपने देखो कि हमारा पहला बिलीफ क्या बना था मनी के अराउंड, हमने घर में क्या क्या चीज़ें सुनी है पैसों के अराउंड, तो जो चीज़ें सुनी है क्या वो सच है, क्या उसका वो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है या रियलिटी है। लेकिन ये जितनी भी स्टेटमेंट आप सुनते हैं जनरलाइज्ड और बेकार की स्टेटमेंट है कि पैसा बचाओ, सबसे पहले लोग क्या बोलते हैं पैसा बचाओ, और पैसा बचाने की चीज़ है ही नहीं। दोबारा बोलेंगे तो पैसे बचाने की चीज़ है ही नहीं। हाँ, पैसा बचाने की चीज़ है ही नहीं। हाँ, पैसा खर्च करने की चीज़ है। हाँ, मनी की नियति है, इट्स अ टूल। उस पैसे से आपको कुछ एनर्जी मिलती है। गोवा घूमो आप जा रहे, जिस बात पे मुझे बड़ी ईर्ष्या हो रही है, जलन हो रही है कि आप हर पूरे साल भर में गोवा घूम रहे हो, आप हिमालय जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। मैंने आपसे कहा था बार शुरुआत में, मुझे बड़ी ईर्ष्या इस बात की। अगेन ईर्ष्या भी कितनी अच्छी फीलिंग है ना, इससे हमें पता चलता है कि मेरा सपना ये है, और इट्स अ रिमाइंडर कि लेट्स वर्क ऑन इन दिस डायरेक्शन। बस इसकी ईर्ष्या हो रही मुझे कि तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ फिलहाल के लिए। वाह, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसे भरे हुए हैं इस कमरे में, वो कागज का ढेर ही है, ढेर है ना। तो अगर जब तक आप किसी वेंडर से कुछ खरीदते नहीं, सर्विस नहीं लेते, तो उस मनी का कोई मतलब नहीं। मनी इज जस्ट अ टूल। तो पहले तो उसको टूल की तरह समझो। और लक्ष्मी चंचला है, अपने सनातन में भी यही हमने सीखा ना, लक्ष्मी चंचला है, अचल, मतलब उनको चलना पसंद है, उनको फ्लो करना पसंद है। आप कह रहे हो पैसा बचाओ, उसको बंद करके रखेंगे तो उसकी एनर्जी वो दुखी हो कि नहीं। अभी आपको अभी फिर आप रिलेट करोगे, अगर जैसे आपकी स्थिति है, अगर आप नहीं घूम पा रहे, आपको एक ही जगह रोक दिया जाए कि नहीं तुमको नहीं जाना है, कहीं यही रहो। बार मेरे पेन पॉइंट टच कर रहे हो आप। थोड़ा आप बार मैं दुखती रहूं। चलो उल्टा, नहीं इस पे करते हैं, उल्टा एग्जांपल लेते हैं। हाँ नहीं, इस पे लेते हैं। तो अगर मैं बार रुका रहा तो मुझे मतलब वही फ्रस्ट्रेशन होगी, पानी रुका रहेगा तो फिर सड़ेगा। हाँ सड़ेगा। लेकिन अगर फ्लो करना, सोचो हम एक इंसान होकर एक जगह पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। लक्ष्मी का तो नेचर ही है। तो पैसे को ब्लेस करना सीखो, फ्लो कराना सीखो, सही जगह खर्च करना सीखो। ऐसा मैं नहीं कह रही कि जो है खर्च कर दो उठा के, मतलब लापरवाह होने के लिए नहीं कह रही। लोग ना ये जब मैनिफेस्टेशन सिखाते तो लोगों को ये लगता है कि आप लापरवाह होने के लिए कह रहे हो। ऐसी बात नहीं है। आप माइंडफुली खर्च करो, लेकिन खुशी से खर्च करो। अपने आप को
तकलीफ मत कुड़ाओ मत, अरे कुड़ाओ की पैसे मत। दे दिए। हाँ, अरे लोग सब्जी खरीदने तक जाते हैं ना, अगर भिंडी 100 रुपए है, हाय भैया इतना महंगा, अरे कम कर दो है ना, 70 रुपए दे दो, धनिया मिर्च भी दे दो साथ में, धनिया मिर्च भी फ्री में दे दो। फिर उससे बार्गेन करेंगे 10 मिनट इसी चीज पे, फिर वो भैया बोलेगा अच्छा ठीक है तुम 80 रुपए ले लो, तो ठीक है लेकर आएंगे पाव भर भिंडी, उसमें फिर उसमें मिर्च धनिया भी चाहिए, और वो भी जो दे रहे हैं वो भी पैसे से थोड़ी सी, अरे इतना कम हो गया। मतलब मैं एक ओवरऑल मेंटालिटी, मतलब ये एनर्जी बात कर रहे हैं, मतलब उसकी जब आप फीलिंग कैसे रख रहे हो साथ में आप, और देने के टाइम पे और उसको फ्लो कराने के टाइम पे, और आपकी एनर्जी कुड़ती हुई, आपको दर्द हो रहा है उस एनर्जी में देने, फ्लो कराने में, तो दैट मीन्स वो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत है। ये सारे आपके लिमिटिंग बिलीफ से ही आ रहे हैं सारी चीज। एनएलपी के उसमें अगर आप कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए पहले हीलिंग करवाती हूँ मैं एनएलपी के थ्रू, कि आप एनएलपी के थ्रू अपने बिलीफ्स चेंज करो, फीलिंग्स चेंज करो। मनी को जब, अच्छा देखो, कभी शॉपिंग करके या आपने पसंद की चीज खा के कैसा लगता है, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है ना। कभी अपने ऊपर खर्च किया तो बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। सिर्फ सलून में जाके जिस दिन ग्रूम अप होकर आ जाते हो गया, मजा आ गया, एकदम फिट लग रहा हूँ मैं, वो फीलिंग। तो मनी को टूल की तरह देखो कि इस पैसे से मुझे ये खुशी मिली है। एंड गोल क्या है? पैसा कमाने का एंड गोल क्या है? पैसा कमाने का एंड गोल आपका हो सकता है पावर, कि पावर फील होगा, अबंडेंट फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी, सेटिस्फैक्शन फील होगा। तो इन चीज़ों को ऑलरेडी हम बिना पैसे के भी महसूस कर सकते हैं। इसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। और यूनिवर्स की भाषा है इमोशंस। उसको सिर्फ इमोशन समझ में आता है। आप कितना भी अदनान सामी का गाना गा लो, लिफ्ट करा दो लेकिन अगर आपके इमोशंस नहीं इमोशन लिफ्ट करा देंगे तो फिर ऑलरेडी हो जाएगा, तब वो होगा, है ना। आप सबको, मैं कह रही हूँ, हम सबको पैसा चाहिए, हम सब सोच रहे हैं, दिन भर अफर्मेशंस कर रहे हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, लेकिन अंदर लग रहा है अरे यार मेरे तो 1000 रुपये भी नहीं आ रहे, है ना, ये वाला क्लाइंट तो ये भी नहीं कर रहा, मेरे शॉप से तो कुछ। अभी मुझे रिसेंटली मॉल में एक स्टॉल मिला जो बेचारा बहुत दुखी था, कहता कि मेरा तो ये सामान ही नहीं बिक रहा। मैंने बोला बिकेगा, मैंने बोला क्या सोच कर आया हो तुम, बहुत सारी चीज़ें उनको भी कराई थी इस चीज़ पे। तो फीलिंग्स अपनी देखो, तो अगेन इमोशंस, अगर हमको एंड गोल पता है पैसा क्यों चाहिए, तो वो अभी से फील करना शुरू करो, छोटी छोटी चीज़ों में। अबंडेंट, हाँ, रिलैक्स, हाँ, खुशी, एंथुसियाज्म, जो की चीज़ों में जो हमें पैसा, आपने जो जैसे कहा, जैसे हमें खर्च करके जो मज़ा आता है वो अभी फील करें, अभी फील करो। बी डू हैव का कॉन्सेप्ट होता है। लोग सोचते हैं पहले हैविंग हो मेरे पास, पहले मुझे मिल जाएगा, फिर मैं कुछ करूँगा, फिर मैं ये बनूंगा, फिर मुझे खुशी महसूस होगी। लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा है। पहले आप खुशी महसूस करो, बीइंग में आओ, अपने उस एनर्जी में आओ जो आप बनना चाहते हो। अपना डिजायर्ड सेल्फ देखो कि उसकी क्या क्वालिटीज है, वो बीइंग में आ जाओ, उस एनर्जी में। देन यू टेक एक्शंस, उसके अराउंड जो नीडफुल एक्शंस हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, तब आपको वो चीज मिलेगी। उल्टा नहीं, ये सीधा है। नहीं, ये लोगों के टर्म्स में उल्टा है। पहले बोलते ना, जितनी चादर उतने पैर निकालो। तो आपने पहले पैर में निकाल ली, चादर बाद में लेके आया उसमें। हाँ, रिलेशनशिप में भी लोग यही करते हैं, कहते हैं मुझे कोई बढ़िया लड़की मिलेगी तो मैं उसको बहुत प्यार करूंगा, अच्छे से रहूंगा, तब मैं अपने आप को ग्रूम अप करके भी रखूंगा। लड़के भी ऐसे सोचते हैं, लड़कियां ऐसे सोचते हैं कि ठीक है जब शादी होगी तब देखी जाएगी, तब मैं नर्चरिंग सीखूंगी या खुश रहूंगी या सुंदर बन के रहूंगी, या जो भी सोचते हो, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो भी आप चाहते हो आपको पहले बनना पड़ता है, पहले आप बनोगे। और रिलेशनशिप की अगर बात स्टार्ट हो गई तो मैं ये भी बताऊं कि जो भी क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में चाहते हो, लिस्ट दोज थिंग्स डाउन, और उन चीज़ों को तुरंत चेक करो कि मेरे अंदर है क्या। नहीं है तो बहुत मुश्किल है। देन जस्ट ट्राई टू गेट इनटू दैट बीइंग एंड देन यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। फिर मनी के अराउंड एक और चीज़ें सारे लोग चेक कर लें बड़े आराम से, आप भी चेक कर सकते हैं, चाहे दे सकते हैं अपना वॉलेट मुझे। तो सबसे पहले अपने वॉलेट की स्थिति देखिए। अगर मानव अपना वॉलेट दोगे आप मुझे? वॉलेट लेके आए वैसे आप? आपके पास भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो वॉलेट रहता तो एक डेमो ही हो जाता। कोई नहीं, हाँ, मेरा वॉलेट साफ सुथरा है, बढ़िया है, ठीक है। हाँ, लेट एग्जांपल लेते हैं, आप बताइए कैसे करते हैं। सो वॉलेट अपना चेक करो आपकी वॉलेट को हम कैसे, मतलब हमारा वॉलेट बाहर से कैसा दिख रहा है, क्योंकि पैसों का घर है ना वो। आपका घर सोचो कि पेंट पूरी उतरी हुई है बाहर से, कुछ जाले वाले लगे हैं, आपका मन करेगा उस घर में रहने का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
पैसों का घर है, कटा फटा है, वॉलेट गंदा सा है, मैं तो कह रही हूँ ज़रा सा भी कट है, ज़रा सा भी फटा है, उसको प्लीज़ चेंज कर लो आप। तो उस घर में पैसा भी नहीं रहना चाहता, वो एनर्जी भी नहीं रहना चाहती। बहुत लोग देखते होंगे आप नोट मोड़ कर रखते हैं, आदत है मोड़ कर हर पॉकेट में रखने की, इधर उधर ना गंदे तरीके से। आपको इस टेबल पे सोने के लिए कहा जाए, आप सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अब मतलब आप अपने बेड पे आराम से चारों मतलब हाथ पैर अपने खोल कर सोना चाहते हैं। मनी भी वैसे ही रहना चाहता है अपने वॉलेट में, वो उसका घर है ना, वो उसको भी पूरा खोल कर रखो, नोट को सीधा सीधा रखो। उस एनर्जी को हम श्रिंक ना करें, एनर्जी को हम श्रिंक ना करें, उसको खोल के रखें। हाँ, और वॉलेट में फिजिकल मनी रखने की जरूरत है। आजकल हम डिजिटल मनी पे आ गए हैं, तो फिजिकल मनी फील करना ही बंद कर दिया है हमने। तो ज़्यादा हिसाब किताब समझ में भी नहीं आता है कि हम ओवर खर्च कर रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, या फिर मनी की एनर्जी भी फील नहीं होती, क्योंकि फीलिंग आपको तब आएगी जब आप अपने सेंस ऑर्गन्स को, सेंसेस को यूज़ करेंगे। तो देखेंगे, टच करेंगे, पैसों की एक आवाज़ भी होती है, नोटों की आवाज़ होती है ना, आवाज़ होती है, बिल्कुल होती है, और एक स्मेल भी होती है, बिल्कुल होती है ना। तो सारे सेंसेस का इस्तेमाल कर लिया हमने। आप सारे सेंसेस का इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपको फिजिकल टच, और जब आप देखते हैं वो पावर देती है, एनर्जी फील करते हो आप। और अब जब आप उस नोट को खर्च करो, ब्लेस दैट मनी, कि पैसा मेरा सबसे शानदार दोस्त है, ये मेरा यार है, ये कहीं भी जाएगा मेरे पास ही आएगा। आपका दोस्त, आपका जिगरी आपको छोड़कर कभी नहीं जाता, आपके हर सिचुएशन में आपके पास होता है। फील दैट थिंग, ये मेरा यार है, मेरे पास ही आएगा। तो आज जा दोस्त जा, अब ये दूसरे दोस्त की तू मदद कर, जहां भी आपने खर्च किया घूम के मेरे पास आ जाना। हाँ, घूम के मेरे पास आ, और अपने और साथियों को लेकर आ, मल्टीप्लाई हो करा, कि मेरा दोस्त तू जा और अपने 10 यार और लेकर आना, कंपाउंडिंग में होकर वापस मेरे पास आओ, मेरी दोबारा हेल्प करना। हाँ, और ये पैसों को इस तरह से भी हम ब्लेस करते हैं कि ये जिसके पास भी जाए उसके अच्छे में काम आए, है ना, उसके लिए फ्रूटफुल हो, प्रोडक्टिव। मैंने यूपीआई कर दिया, फिर मैं उस टाइम ही सोचूं कि इसके लिए फ्रूटफुल काम आए, इसके लिए ब्लेसिंग हो। अब ब्लेस कर दो, ब्लेस कर दो, सिंपली गॉड ब्लेस यू बोल दो, मनी को बोल दो, जिसको पे कर रहे हो उसको बोल दो कि गॉड ब्लेस यू। स्माइल करते हुए पैसे खर्च करने चाहिए। तो इधर इट इज़ डिजिटल और फिजिकल मनी, बट आई ऑलवेज प्रिफर कि हम फिजिकल मनी यूज़ करें। वॉलेट में कुछ सम हमेशा रखना चाहिए, या तो आप 5,000 एक रख लें, या 11,111 रुपए रख लें, जिसको आपको खर्च नहीं करना है। अच्छा, हाँ, उसको खर्च नहीं करना। तो आपने अब पहली बात अभी कि उसको, जिसको मनी तो जोड़नी चीज नहीं है, आप अभी बता रहे हो कि उसको खर्च नहीं करना, ये कैसा है? नहीं इसको ठीक बताइए। नहीं, हाँ, ओके, गॉट योर पॉइंट। लेकिन वॉलेट में जो रखना है ना, आप नोट चेंज करते, मतलब वो फीलिंग अबंडेंस की, पैसा आपको खर्च करना है, आप क्यों 11,000 पे ही क्यों रहना है? आपने पर्स में 11,000 रख रखे हैं, आपके पास 11 लाख रुपए हैं खर्च करने के लिए। फील के लिए बता रहे हो आप? फीलिंग के लिए मैं बता रही हूँ। अच्छा, वॉलेट जब खाली रहता है तो आप देखो एनर्जी बड़ी गंदी सी फील होती है, लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जब, और वॉलेट खोलने में भी लगा, अरे यार 200 रुपए पड़े हैं, है ना, 20 के नोट पड़े हैं, अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन आप कहीं भी जा रहे हो, मान लो आपका यूपीआई नहीं चल रहा है, आपके कार्ड्स नहीं चल रहे हैं, और सब परेशानी हो गई हर तरह की, और चलो आपके खर्च करने वाले जो रुपए थे वो भी खर्च हो गए, स्टिल आपके वॉलेट में 11,000 रुपए अगर पड़े हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रांग रहेंगे उस समय। आपको डर नहीं लगेगा, आपको गरीब नहीं महसूस होगा, ये नहीं लगेगा अब क्या करूँ, पैसे नहीं है। एटलीस्ट आप वहाँ से कहीं निकल सकते हैं, उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस के लिए मैंने बताया कि वॉलेट में 11,000 रुपए अगर पड़े हैं, आप मेंटली कितने स्ट्रांग रहेंगे उस समय। आपको डर नहीं लगेगा, आपको गरीब नहीं महसूस होगा, ये नहीं लगेगा अब क्या करूँ, पैसे नहीं है। एटलीस्ट आप वहाँ से कहीं निकल सकते हैं, उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। तो एक फीलिंग ऑफ अबंडेंस के लिए मैंने बताया कि फीलिंग क्रिएट करनी है। 5 चीज़ें क्रिएट करनी चाहिए हमको हर ऑन अ डेली बेसिस। पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड, जो है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो जाओ, बहुत बहुत बहुत, क्योंकि कुछ नहीं लेकर आए थे हम, वो मिला हुआ है हमें। कपड़ा भी लेके आए थे हम, कुछ नहीं लेकर आए थे, तो सब कुछ जो मिला है उसके लिए बी ग्रेटफुल। प्रेजेंट मोमेंट में जो भी है, अगर आज वही अगेन मैं बोल रही हूँ कि 2 व्हीलर भी आप ड्राइव कर रहे हैं ना, उसी को जैगुआर समझो, तभी जैगुआर आएगी आपके पास। और ये रियल लाइफ में मैंने देखा है एक एग्जाम्पल। एक बगल में मेरे भैया रहते थे लखनऊ में, सो उन्होंने अपनी स्कूटी पे जैगुआर लिख रखा था। तो कोई मेरे दोस्त आए घर पे, तो उन्होंने बोला, कह रहे, हंसने लग गए, कह रहे ये देखो यार जैगुआर लिख रखा है इन्होंने। और मुझे बहुत, मतलब उस समय तो मैं इन फील्ड में नहीं थी, पर बहुत नेचुरली मेरे मुंह से निकला। मैंने बोला क्या पता इनको जैगुआर लेनी हो यार, और उनको उस स्कूटी पे ही जैगुआर वाली फीलिंग आती हो, अच्छा महसूस करते हो। नहीं ले पा रहे तो उस नाम लिख कर ही खुश हैं उसमें, है ना, जैगुआर बोलते होंगे, उनको बार बार अच्छा लगता होगा।
और कुछ सालों बाद एक्चुअली उन्होंने जैगुआर ली। मैनिफेस्टेशन ऐसे काम करता है, वो अपनी स्कूटी को जैगुआर जैसे ट्रीट करते होंगे, नाम लिख रखा था तो ट्रीट भी वैसे ही करते होंगे। आई एम श्योर उसके बीच की स्टोरी मुझे नहीं पता क्योंकि आई वाज नॉट देयर इन दोस 5-6 फील वैसे करते हैं जैसे मैंने बताया। हाँ। जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था हमारी जिद है 20 मिलियन लोगों को हमें वैल्यू देनी है। तो आज हमारे शायद 5000 कुछ है सब्सक्राइबर हैं, बट मैनिफेस्टेशन इतनी है कि हमें 20 मिलियन को लोग देना है तो देना तो है। ये तथास्तु है, यूनिवर्स हमेशा कहती है तथास्तु। सो अगेन तथास्तु, तो हमने भी लिख दिया 20 मिलियन। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो होके रहना है। बिल्कुल विजन बोर्ड पे ऐसे हम बनाते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। सो ये 5 पिलर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ सबके आसानी के लिए। तो ग्रैटिट्यूड सबसे पहले कि जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखो। दूसरी चीज़ है फीलिंग, जो हमारे इमोशंस की बात हो रही है। इमोशंस जनरेट करने बहुत ज़रूरी है। क्या इमोशन है, क्या चाहिए मुझे एंड गोल में, जो एंड गोल चाहिए। अगर पैसे से आपको पावर फील होता है तो जो भी आपके पास फिलहाल भी कुछ पावर फील करने के लिए होगा उस चीज़ में पावर फील करो, है ना। फीलिंग, वो आपने जो पहले बताया, पहले फील कर लो उस चीज जो आपको एंड गोल चाहिए। इसको मैं खर्च करूंगा तो मुझे क्या फीलिंग आएगी, वो फीलिंग पहले आप फील कर लो। हाँ, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम तो गरीब हैं, हमारे पास लोन्स है, आप कैसे बोल रहे हो कि अबंडेंट फीलिंग ले आए, कहाँ से ले आए। वेरी ट्रू, बहुत सही बात है। लेकिन यहाँ पे आपको NLP हेल्प करती है। और दूसरा मैं एक और तरीका बताती हूँ कि आप जो अबंडेंट फीलिंग है, आपको क्यों लग रहा है कि मनी एनर्जी से ही होगी। आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति नहीं है। ये बॉडी, किसी की किडनी फेल हो जाए, बता दो मुझे ट्रांसप्लांट कैसे मिल रहा है आपको। हार्ट फेल हो जाए, बताओ मुझे। अरबों खरबों की संपत्ति है ये। आज किसी से बोला जाएगा आई डोनेट करने के लिए, लोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। अरबों आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है ना। तो ये संपत्ति को देखो, उससे भी, इससे और 100,000 टाइम्स आपका माइंड फंक्शनिंग है। और पास्ट में तो कभी अबंडेंट थे ना, आप तो पैदा तो कुछ भी लेकर हुए नहीं थे। माँ बाप ने आपको पाला है, सब कुछ दिया है, किसी ने पढ़ाया, किसी ने कपड़े खरीदे, किसी ने टॉयज दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं टू बी ग्रेटफुल अबाउट एंड टू फील अबंडेंट अबाउट। रिश्तों में हो सकता है आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हों, आप नॉलेज में अबंडेंट हो, फील दैट अबंडेंस। जो भी आपके पास जो रहा है प्रीवियस में, आपकी मेमोरीज में, उसको फील कर लें। ये जो आपके पास अभी है उसको फील कर लें। लोन है उसको फील ना करें। उस तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगेगा। ये कहना चाह रहे हो आप? शिफ्ट करना होता है, शिफ्ट करना होता है। ये तो आप देखो ना, टोटल पिलर्स जो है ये माइंडसेट शिफ्ट है। तो ये पिलर्स आपको हेल्प करते हैं। अभी और भी हैं, 2 तो मैंने बताया आपको। फिर थॉट्स, विचार कैसे आते हैं आपको, आप सोचते क्या हो। तो इसलिए अब अगेन कोई बुरी सिचुएशन में है तो उसको बुरी थॉट्स आएंगे। और ये बहुत कहना गलत है, थिंक पॉजिटिव नहीं हो सकता है। थिंक पॉजिटिव खराब सिचुएशन में नहीं होगा, नेगेटिव ही इतना सोचेगा। पर उससे अटैच और डिटैच होना आपके हाथ में है। आप उससे अटैच होकर वहीं रहना चाहते हैं या डिटैच होकर आगे निकलना चाहते हैं। एक्नॉलेज कर लो ना, एक्सेप्ट कर लो। थर्ड पिलर ये एक्सेप्ट। हाँ, एक्सेप्ट कर लो। नहीं, थॉट इज द थर्ड पिलर। ओके, थॉट। सो एक्सेप्ट कर लो उस विचार को, एक थर्ड आदमी की तरह देखो और उसको चेंज करने की कोशिश करो। जब ये चेंज नहीं हो रहा होता है तब हम ज़बरदस्ती स्क्रिप्टिंग कराते हैं कि भाई तुम रोज लिखो आई एम अबंडेंट, भले नहीं आ रही है तुमको फीलिंग, नहीं ऐसे विचार आ रहे, जो विचार आने चाहिए उसको लिखो। तो धीरे 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 सबकॉन्शियस प्रोग्राम होता है। और भी टेक्निक्स होती हैं जो मैं कराती हूँ। अब इसके बाद हो गया सबसे मेन पिलर आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। पैसे के अराउंड, रिलेशनशिप के अराउंड, लोगों के अराउंड। लोग आप देखोगे रिलीजन वाइज भी हेट्रेट करते हैं, लोकेशन वाइज भी हेट्रेट करते हैं। आपको बिलीफ है, आपको पता है कंडीशनिंग है, आपको पता है काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो मेरा खराब ही होगा। और होगा भाई, तुम्हारा होगा, अगर क्योंकि तुम मानते हो तो होगा। प्लेसिबो। RAS आपका बोलता है कंफर्म कर दो इसको। RAS आपका रेटिकुलर आर्टिकुलेटिंग सिस्टम होता है। ये हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। अगर आपको पूरा भरोसा है मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बुरा ही हो रहा है, मेरी लाइफ में लगी पड़ी है, तो आपको वो दिमाग लगी पड़ी वाली चीज दिखेंगी, वही दिखेगी। अगर आपने सोच लिया अरे मेरा दिन बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जा रहा है, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। अभी इसका एग्जांपल बहुत सिंपल एग्जांपल है। कोई अपनी फेवरेट गाड़ी के बारे में बताओ, कोई भी गाड़ी बताओ। रेंज रोवर वेलार। ठीक है, अगर आपने जब इस गाड़ी को सोचा होगा, देखा होगा, मतलब सोचा होगा कि ये मुझे लेनी है, तो वो गाड़ी आपको दिखी सड़कों पे? हाँ बिल्कुल दिखती है। ऐड दिखना शुरू हुआ? बिल्कुल। जब तक आप उस गाड़ी के बारे में नहीं सोच रहे थे, जान रहे थे, तब दिख रहा था? बिल्कुल नहीं दिख रहा था। क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ है तो वो दिखना शुरू हो जाती है। गाड़ियों के साथ तो बहुत कॉमन है। आज आपने सोचा कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, आप देखोगे ना सड़क पे सिर्फ वही गाड़ियां ही दिख रही हैं आपको। और आपको परेशानी होने लगती है, अरे अभी तो मैं सोच रहा था खरीदूंगा, तब तक ये सारी शहर नहीं खरीद लिया क्या? वो पहले भी थी वो गाड़ियां।
पर दिखती हमको अभी है, दिखती नहीं है क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं किया। अब आपने अपने आप को बता दिया ना कि मुझे ये चाहिए, तो आरएएस अब आपको वही दिखाने लग गया। ये बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल है। अब इस तरीके से आपको अपने थॉट्स जब बदल लिए ना तो आपका बिलीफ सिस्टम बदलने लगता है। तो बिलीफ को धीरे धीरे बदलना है, उस पर काम करना है, छोटे छोटे स्टेप से आप कर सकते हो। बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही है, चलो कोई कह रहा है कि मेरा ना कुछ बिक ही नहीं रहा, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं रहे, मेरे शॉप से कुछ जाता ही नहीं, मतलब कुछ खरीदता ही नहीं। किसी दिन किसी ने 500 रुपए का कुछ प्रोडक्ट ले लिया, बी वेरी थैंकफुल, अरे आज तो बिका, ऐसा नहीं है कि मेरे पे बिकता नहीं है, आज तो बिका, है ना। उस फीलिंग को हुक कर लिया हमने। हुक कर लो, छोटे छोटे बिलीव्स को हुक करो और उसका ब्रिज बनाओ, राम सेतु बना लो उसका और पार कर लो भाई। बार बार उसी को गाते रहे कि 500 को बिका, 500 को बिका, 500 को, बार बार उस फीलिंग को, मतलब उस फीलिंग को हम रिपीटेबल कर दें। मैं कह रही हूँ ना, बिलीव हम सोचते कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम बिलीव करेंगे। अब आरएस में ये बिल्ली वाली भी जो मैं बात बोल रही थी, आपको क्या लगता है जितनी बार काली बिल्ली रास्ता काटते होगे बुरा ही होता होगा? नहीं, 10 बार काटती होगे ना तो 8 बार बुरा होता होगा, तो 2 बार कुछ नहीं होता होगा या अच्छा ही होता होगा। लेकिन आपके दिमाग ने आपको जनरलाइज करवा दिया, वो 8 बार वाली याद करा दी और आपने मान लिया कि यही सही है। आप 2 वाली बात को भी तो मान सकते हो कि नहीं, मतलब आप उसको डिनायल कर सकते हो कि ये नहीं होता है। तो जिसने ये वाली बात मानी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, इसका फोकस यहाँ पर है, उसके लिए ऐसे काम करेगा। जिसने सोचा नेगेटिव, उसके लिए कंफर्मेशन बायस पक्का है, वो आरएएस आपको दिखाएगा ही, वही चीज़ दिखाएगा। 8 बार हुआ तो 800 बार आपकी लाइफ में आएगा। हाँ, तो चौथा पिलर आपका बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम को बहुत सही करना होता है। सो एनएलपी के थ्रू यू कैन डू दिस। और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर अब इसके बाद आता है एक्शन। ग्रैटिट्यूड, थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीफ, एक्शन। ग्रैटिट्यूड, थॉट्स, एक्शन, बिलीफ एंड एक्शन। नहीं, ग्रैटिट्यूड, थॉट्स, फीलिंग, बिलीव्स एंड एक्शन। ओके, तो लास्ट वाली ये चारों चीजें बहुत लोग कर भी लेते हैं। ग्रैटिट्यूड कर लिया, फीलिंग जनरेट कर ली, बिलीफ सिस्टम एकदम कमाल का है, थॉट्स बहुत अच्छे आ रहे, विचार। आखिरी वाला नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, कहते हैं हाँ मैं तो सब कर लिया, यही बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चल रहा है, यही आगे देगा यूनिवर्स मुझे। भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप नकारे जा रहे हो। बहुत लोग ऐसे जॉब वाले लोग ये बहुत कॉमनली करते हैं कि रिज्यूम डाल रहे हैं, उनको चाहिए समझ लो, मान लो 40 लाख की LPA की जॉब चाहिए, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली 20-22 लाख की, क्या नहीं लूंगा। लेकिन उनको और बार बार ऐसे ही आ रही, बार बार वो बड़े वाले इंटरव्यू में फेल हो रहे हैं, लेकिन ये वाली अपॉर्चुनिटी आ रही है उनके पास 22 लाख वाली, और वो नहीं, मैं बैठूंगा 6 महीने तैयारी करूंगा, जो भी है। लेकिन क्या पता यूनिवर्स आपको इस थ्रू देना चाहती थी, आप शायद उस जॉब में जाते, 22 लाख वाली जॉब आप लेते, 6 महीने बाद आपका प्रमोशन होने वाला था, या फिर वहाँ पे कोई ऐसी कैटेगरी है, आपने इतना अच्छा काम किया कि उन्होंने आपको VP बनाना था उस ऑफिस का कुछ ही दिन में। हाँ, तो आप ना अपनी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो, नेटवर्किंग मिस करते हैं लोग। जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग अपने पर काम करते हैं, वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेंगे और कहेंगे अरे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी अपॉर्चुनिटी, आपने रोक दिया। आप मिलना नहीं चाहते किसी से, आपका फोन कॉल आ रहा है, आपके दोस्त कॉल कर रहे हैं, कोई कॉल कर रहा है, नहीं बात करनी, रिलेटिव है, नहीं मिलना, नहीं जाना इस इवेंट में, अरे जाओ थोड़े पैसे खर्च करो, अच्छे अच्छे इवेंट्स में जाओ, वहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके माइंडसेट के, और कहाँ से आपकी किस्मत चमके ना आपको नहीं पता। एग्जैक्टली, एक्शन करना बहुत जरूरी है, इसलिए एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ब्लॉक नहीं कर सकते, ये 5 चीज़ें जब अलाइंड होती हैं तब आप मैनिफेस्ट कर पाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं अभी अबाउट हाउ आप पेन से कैसे ऊपर उभरने के बाद यूनिवर्स ने आपको चुना फॉर NLP, फॉर माइंडसेट ट्रेनिंग, आपने कैसे अपनी प्रोग्रामिंग की माइंड की, और आप कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने मनी की, अपने रिलेशनशिप की। और ये जो आपने सारी बातें बताई हैं वो हम हर जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, होलिस्टिक है ये, हर जगह काम कहीं भी काम आ जाएगी, हर एरिया में काम करेगी। अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे उसकी फीलिंग पहले ले लेनी है, उसके बाद उसकी बात करनी है, वो मुझे मिल जाएगा। प्लेसिबो जैसे हेल्थ में काम करता है ना आपके, उसी तरीके से वही है। बिल्कुल। तो हमने अभी बात की, जिसमें बात की शुरुआत में आपके फैमिली के बारे में बात की कि आप किस तरह थे और कैसे एक कंडीशन में गए जहाँ आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होगी, आप डिप्रेशन में आए, डिप्रेशन से आपके बोलते हैं साइकोलॉजी क्रिएट्स योर फिजियोलॉजी, उस फिजियोलॉजी ने आपको स्टैमरिंग भी दे दी, उस फिजियोलॉजी ने आपका दिमाग भी ख़राब किया, आप बहुत कुछ सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे थे। उसके बाद NLP मिली आपको, NLP से आपने बहुत कुछ सीखा, माइंड की ट्रेनिंग की, उसके बाद अपने आपको लगा कि तो ये यूनिवर्स ने मुझे दे दिया है। आपने इसमें कहा कि आपका तथास्तु पीछे बैठा हुआ है, सबकॉन्शियस माइंड बैठा हुआ है, जिस तरीके से आप उसको ट्रेन करोगे उस तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। इसमें आगे आपने बताया कि RAS जो ऐसे सिस्टम है जो कि आप जो चाहते हो, आपकी फेवरेट चीज़ है, आप जो डिज़ायर आपकी, वो आपको दिखता है। आप बोलोगे काली बिल्ली रास्ता काट गई और वो उससे कुछ बुरा होता है, मानते हो,
तो वो ऐसे ही होगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो आपको समाज में कार हो गई, कोई वर्ड हो गया, जैसे लोग हो गए, वो आपको दिखेंगे। आपने ये सब बताया, लास्ट में बताया कि दैट इज, ये सारी चीज़ों को पहले फील करो, समझो, देन टेक एक्शन। तो इस एक्शन के बाद ऑटोमेटिकली जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये आज की समराइज में हमने सीखा। आई बिलीव इससे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं और इस एक पॉडकास्ट में समाएंगे नहीं। इसके लिए हमें 2-3 पॉडकास्ट भी करने पड़ेंगे। सारे टॉपिक, हाँ, एक ही पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स टच किए। आपने इसमें एक बात मेरी रह गई, मैं अपने इसमें भी कहा कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं, किसी को कुछ भी सामान देते हैं, अपना पैसे देते हैं, तो उसमें कुड़ो मत, उसमें दर्द मत लाओ, उसमें ब्लेसिंग लेके आओ। एक बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ आपको यहाँ पे। हमारे जो पेरेंट्स को याद करो, ग्रैंड पेरेंट्स को याद करो, ये कभी जब गेस्ट आते थे हमारे घर में तो कैसे इनका बिहेवियर क्या होता था। कोई रात बेरात भी आ रहा है ना, अरे खाना खिलाओ यार, भाई साहब आए, खाना बनाओ, और खूब खूब खिलाते पिलाते थे, ढेर सारा खिला पिला रहे हैं, भर के और दे रहे हैं कि भाई ये भूजा है, ये चना है, ये लेते जाओ। गाँवों में ऐसे होता है, लोग उठा के दे रहे होते हैं। और किसी को हेल्प भी करते थे। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा है, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये चीज़ फीलिंग आती है मुझे कि खुद मास्टर साहब थे, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी भी मास्टर साहब थे, लेकिन इनके पास जो लोग आ रहे हैं ये अपने बच्चों के साथ साथ 10 बच्चों को और पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के भी कपड़े खरीद रहे हैं, और कभी मन में वैसा नहीं कहाँ है, ऐसा कभी नहीं। कोई गेस्ट आ रहा, खुश हो जा रहा है, अरे आओ मेरे घर रहो, हफ्ते दिन रहो, महीने भर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बताइए, आज की डेट में कितने ऐसे लोग हैं जिनको गेस्ट के आने से इतनी खुशी होती है और वो इतना देना चाहते हैं। लोग घबरा जाते हैं गेस्ट के आने पे कि अरे बाप, अतिथि कब जाओगे तुम, अतिथि कब जाओगे तुम। और गेस्ट आ जाते हैं ना तो उनको डर लगता है कि अच्छा, अरे यार आज तो इतने का खर्चा हो जाएगा, काजू बादाम खिलाने पड़ेंगे, एक रात का खाना खिलाना पड़ेगा, एक दिन रखना पड़ेगा, परेशान होते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता है कि मेरे खर्चे, जैसे पूना में बहुत लोग रहते हैं, आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स, तो उनकी भी ऐसी सोच कि मैम दिस इज एन एक्सपेंसिव सिटी और यहाँ पे लोग आके रह जाते हैं। आपका माइंड सेट ही नहीं है वहाँ पे। आप ये नहीं रख पा रहे, अबंडेंस की फीलिंग नहीं रख पा रहे। आप सोचो, आप क्या जो खाना खुद खा रहे हो वो किसी और को नहीं खिला सकते? बिल्कुल खिला सकते हैं आप, एक टाइम का खाना है ना, थोड़ा डोनेट कर सकते हैं, किसी भूखे को खिला सकते हो, कभी मंदिर गए कुछ कर सकते हो, लेकिन आप वो फीलिंग लाने ही नहीं देते हो। तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम कैसे अपने घर में चीज़ों को देखते थे। वो उन्होंने कभी हाई तबाह नहीं मचाई है पैसों की। और गेस्ट वेस्ट के मामले में क्या था, उनको ये फीलिंग थी अबंडेंस की, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास जो है वो लेकर जा। नानी के घर जाते होंगे आप, नानी हाथ पे बहुत सारी चीज़ें रखती होंगी, ले जा बेटा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, सब उठा कर दे देती थी नानी हमारी कि भाई ये लेकर जाओ। तो अबंडेंस की फीलिंग थी। इनको देखोगे आप, अगर इनकी पूरी लाइफस्टाइल, अगर लाइफ स्ट्रीट चेक करोगे, ये बचपन से लेकर लास्ट टाइम तक अपने कभी करीब नहीं रहे। ऑलवेज उनका काम बहुत स्मूथली हुआ, अबंडेंस की फीलिंग रही, खुश रहे हैं, और सारा काम बहुत अच्छे से हुआ है। तो नाना नानी बन जाए हम और दादी बन जाए, उनकी ऐसी फीलिंग लेके आए। इस चीज़ में तो बिल्कुल बन जाए। और जैसे कैब ड्राइवर है, सब्जी वाला है, यहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे ना बढ़ा कर देना शुरू कीजिए, नॉट आउट ऑफ एरोगेंस, जस्ट टू फील अबंडेंट कि मैं दे सकता हूँ। आपके घर कोई आता है ना, उसको खाना खिलाने का प्रयास करें कि मैं किसी को एक टाइम का खाना खिला सकता हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। रेस्टोरेंट जाएं तो बिल पे करना शुरू करें आगे से, कि तो जो लोग बिल पे नहीं करते, हाँ, उनको इनके सख्त वार्निंग है। अगर आपको कुछ बनना है, बेटर करना है, आपके माइंडसेट को अबंडेंस में लेके आना है, जैसे हमने कहा कि देने में ब्लेसिंग भी दे, साथ में वो कुड़ना नहीं हो, दिमाग में हो कि मैं इसको दे रहा हूँ, और थोड़ा बढ़ा के भी दे, और उसमें रिलैक्सेशन हो, फीलिंग आती है, फीलिंग हो। या आपको लेनी है रेंज रोवर वेलर, और आपकी एटीट्यूड है वो स्कूटर वाली कि भैया ये तो खर्चा हो जाएगा, तो भी दिक्कत हो जाएगी, और आपके माइंड में चल रहा है गाड़ी लूंगा बड़ी, कैसे आएगी वो, नहीं आ पाएगी। तो अबंडेंस इन दी फीलिंग पहले लेके आनी पड़ेगी, तब आपसे एक्शन मैच होंगे। ये हमने सारी बातें की। अब मैम, अब जो लोग सुन रहे हैं, आपको क्लास, उनको जो हम कहते हैं हर बार चूरन कहते हैं, वो क्या चूरन देना चाहोगे जो लोग अपनी ज़िंदगी में घोल के पी और अपनी लाइफ बेटर कर लें? कुछ मैसेज। हाँ, तो बहुत बैलेंस करने के लिए अपनी लाइफ को सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। ये बहुत बेसिक है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन ज़रूर 10 चीज़ें आप ऐसी लिखिए अपनी डायरी में जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। वो चीज़ आपके प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, और कुछ भी ना मिले तो अपने फ्यूचर को लेकर एडवांस में थैंकफुल हो जाए कि थैंक यू भगवान जी, आपने मुझे ये सारी चीज़ें दी हैं। मेरी लाइफ में बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा रिलेशन है, सब कुछ एडवांस में थैंक यू बोल दें, ग्रैटिट्यूड करें। और दूसरी चीज़, माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
इम्पॉर्टेंट। तो आप कोई मेडिटेशन या कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने सेंसरी जो आपके न्यूरॉन्स है उसको एक्टिवेट कर लें। तो जैसे सेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो ग्रैटिट्यूड के बाद सबसे पहली ऐसी चीज़ कि मेरे कमरे में क्या चीज़ें दिख रही हैं, रोशनी कैसी दिख रही है, आवाज़ क्या सुनाई दे रहा है, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कपड़ों का टेक्सचर क्या है, फ्रेग्रेंस कैसी है, और क्या माउथ में टेस्ट है। जज किसी चीज़ को नहीं करना है, जस्ट बी माइंडफुल। 1 मिनट की एक्सरसाइज है पर पूरे दिन आपको बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी में रखती है। अल्फा क्रिएट करके चलते हैं आप, और आपको चीज़ें याद होंगी, आपके इंट्यूटिव पावर भी बढ़ेगी सिर्फ ये 1 मिनट की एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और आपको अगर मैं वैल्यू ऐड करूँ यहाँ पर, भर की वैल्यू ऐड कर दूं मैम आज। तो एक मज़ेदार चीज़ करते हैं, आपने पास्ट ट्रॉमा के लिए जिन लोगों ने इतने देर पॉडकास्ट देखा है और किसी भी दुख दर्द से गुजर रहे हैं, किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप ये एक्सरसाइज बड़ी फिल्मी लगती है पर बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है। आपको एक रफ पेपर लेना है, कोई भी रफ पेपर पे आप लिखें जो भी आप फील कर रहे हैं एज इट इज़। आपको चाहे जो भी इमोशन आ रहा है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा शुगर कोटेड नहीं लिखना है, जो भी आपको आ रहा है आप लिखो। जो चीज़ें पास्ट में बहुत दुख थी हैं, किसी और को बताने की जगह आप उस पेपर पे लिखो। उस पेपर को फाड़ो, एक बर्तन लो, उसमें जला दो उस पेपर को। वो जो राख बच जाती है, उस राख को उठाकर एक गमले में डाल दो या गार्डन में डाल दो, और यूनिवर्स से प्रे करो कि भगवान, ये जो है ना, रिटर्न मार रहा हूँ मैं इसको, ये आइटम समझ नहीं आया, डिलीट कर रहा हूँ मैं, डिलीट नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको कोई चीज पसंद नहीं आती, रिफंड मार रहा हूँ, रिफंड कर रहा हूँ। भाई रिफंड चाहिए मुझे, ये रिटर्न कर रहा हूँ, ये ले जाओ, ये आर्टिकल नहीं पसंद है मुझे, ये वाला आर्टिकल दूसरा चाहिए। वापस आओ अपने फ्रेश जर्नल में, वो लिखो जो आप चाहते हो पूरे दिल से, शिद्दत से। आप देखो यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करेगा। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। जो दिमाग में आपके इमोशंस रखे थे ना आपने, एनर्जी ही तो है, उस एनर्जी को आपने मोटर सेंसरी के थ्रू निकाल के पेपर में रखा, अपने आँखों से लिंग्विस्टिक, फिर देखा आपने लिंग्विस्टिक भी है वहाँ पे, आपने उसको जलाया, एशेज में गए, पौधे में जा रहा है। कल वो पौधे से जब पत्ते फूल खिलते हैं तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है ना, सुगंध आ रही है आपके गार्डन में। ऐसे ही यूनिवर्स आपके दुख दर्द को ट्रांसफॉर्म करके, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ट्रांसफॉर्म तो हो सकती है। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वाह, बहुत अच्छे से रटाया। ये मैंने स्कूल में पढ़ा मैम, ये ठोक ठोक के डाया हमसे। तो ये आई थिंक ये मैसेज जो लोग सुन रहे हैं, और हमने कहा पॉडकास्ट में ये सारी बातें नहीं समाएंगे, आई बिलीव इट विल टेक अराउंड 2 to 3 years। इतनी सारी बातें हमारे पास हैं तो ये 3 साल लग जाएंगे बातें करते करते। तो हमें इस पॉडकास्ट में जो आपको वैल्यू मिली है, आपने जो जानी है, इस बातों को रिपीट कीजिए, बिकॉज रिपीटेशन इज मदर ऑफ लर्निंग। और उसको एक्शन में लाइए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन कर लिया आपने और एक्शन नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने वाला। अपॉर्चुनिटी जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, जितनी बातें हमने सीखी हैं उसको रिपीट कीजिए, एक्शन में लाइए, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी और बेटर होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम।